क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और बांग्लादेश जो कभी दोस्ती की मिसाल माने जाते थे, आज एक ट्रेड वॉर की कगार पर खड़े हैं। कभी ट्रांसशिपमेंट की छूट, कभी सूद के आयात पर रोक और अब चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये नया आर्थिक टकराव कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। कभी भारत और बांग्लादेश को दक्षिण एशिया के सबसे करीबी व्यापारिक और कूटनीतिक साझेदारों में गिना जाता था। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रिश्ते काफी गहरे थे, लेकिन हाल के हफ्तों में इन दोनों के बीच एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक तनाव पनप रहा है जिसने सभी को चौंका दिया है। बांग्लादेश की ओर से भारतीय सूद के आयात पर रोक और भारत की तरफ से ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करने जैसे कदमों ने ये संकेत दे दिया है कि अब रिश्ता उतना सहज नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। और इस पूरे विवाद में चीन की भूमिका एक नया और खतरनाक मोड़ ले आई है। कहानी शुरू होती है बिम्स्टेक सम्मेलन से, जो कुछ ही समय पहले बैंकॉक में आयोजित हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की इस सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक मानी जा रही थी। मीडिया में भी यही चर्चा थी कि भारत और बांग्लादेश एक बार फिर अपने रिश्तों को और मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सम्मेलन खत्म हुआ, भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बांग्लादेश को चौंका दिया। भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अचानक खत्म कर दिया। ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा बांग्लादेश के लिए बेहद अहम थी। दरअसल बांग्लादेश अपने उत्पादों को दुनिया के अन्य देशों में भेजने के लिए भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करता था। ये व्यवस्था खासकर उत्तर पूर्व भारत के जरिए संचालित होती थी। भारत का कहना है कि उसके बंदरगाहों पर अब भारी भीड़ हो रही है, डिलीवरी में देरी हो रही है और इससे भारत के खुद के एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन बांग्लादेशी मीडिया और विश्लेषकों ने इसे केवल एक लॉजिस्टिक फैसला नहीं माना। उनके मुताबिक ये भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि अब रिश्तों में पहले जैसी रियायत नहीं दी जाएगी। भारत के इस फैसले के जवाब में बांग्लादेश ने भी कड़ा कदम उठाया। उसने भारत से सूत यानी यान के आयात को बंद कर दिया, खासकर जमीनी रास्ते से आने वाले सूत को। इसके पीछे जो आधिकारिक वजह बताई गई थी वो ये थी कि बांग्लादेश के घरेलू कपड़ा उद्योग की रक्षा। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह कदम पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के तहत उठाया गया है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर भारत से आने वाले सूत पर काफी निर्भर है। सालाना करीब 1.6 अरब डॉलर का सूत बांग्लादेश भारत से मंगाता है। इनमें से करीब 40% सूत जमीनी रास्ते से ही जाता है। ऐसे में इस रोक से न सिर्फ भारत को नुकसान होगा बल्कि बांग्लादेश की खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी संकट में आ सकती है। कीमतें बढ़ेंगी, डिलीवरी स्लो होगी और हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ तक तो बात दो देशों के बीच व्यापारिक फैसलों की लगती है। असली ट्विस्ट तब आया जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत एक लैंडलॉक्ड इलाका है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर भारत से आने वाले सूत पर काफी निर्भर है। सालाना करीब 1.6 अरब डॉलर का सूत बांग्लादेश भारत से मंगाता है। इनमें से करीब 40% सूत जमीनी रास्ते से ही जाता है। ऐसे में इस रोक से न सिर्फ भारत को नुकसान होगा बल्कि बांग्लादेश की खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी संकट में आ सकती है। कीमतें बढ़ेंगी, डिलीवरी स्लो होगी और हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ तक तो बात दो देशों के बीच व्यापारिक फैसलों की लगती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत एक लैंडलॉक्ड इलाका है और बांग्लादेश ही उसका गेटवे है। चीन यहाँ निवेश कर सकता है, फैक्ट्रियां लगा सकता है और फिर पूरी दुनिया में उत्पादों को पहुंचा सकता है। ये बात सामान्य दिखने वाली लग सकती है, लेकिन भारत के लिए ये एक रणनीतिक चेतावनी थी। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा, जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, पहले से ही रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। ये हिस्सा भारत के मुख्य भूभाग से सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए जुड़ा हुआ है, जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है। अगर बांग्लादेश में चीन की आर्थिक या सैन्य मौजूदगी बढ़ती है तो इससे भारत के लिए सुरक्षा और संप्रभुता के गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने संयमित लेकिन सतर्क प्रतिक्रिया दी।
प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ लोकतांत्रिक और विकासशील संबंध बनाए रखने का इच्छुक है, लेकिन भारत की चुप्पी में एक गहराई थी। ये इस बात को लेकर सजग है कि अब सिर्फ दोस्ती के भरोसे रणनीति नहीं चलाई जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश एक रणनीतिक चाल चल रहा है या ये सब कुछ बस एक अस्थायी प्रतिक्रिया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि मोहम्मद यूनुस का बयान कोई कूटनीतिक भूल नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन जो बातें सीधे नहीं कहता वो बांग्लादेश जैसे देशों से कहलवाता है। श्रीवास्तव ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश ने अब तक भारत से जो व्यापारिक रियायतें पाई हैं, जैसे जीरो टैरिफ पर ट्रेड, वो सुविधाएं चीन कभी नहीं देगा। अगर भारत इन रियायतों को वापस लेता है तो बांग्लादेश को केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे बाजारों में भी अपने उत्पादों को बेचने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारे बाजार रूल ऑफ ओरिजिन जैसे नियमों के तहत आते हैं, जिसमें उत्पाद की मूल सामग्री का स्रोत अहम होता है। तो क्या बांग्लादेश वास्तव में चीन की तरफ झुक रहा है या वो सिर्फ भारत से बेहतर सौदे की उम्मीद कर रहा है? ये सवाल अब दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई बहस बन चुका है। भारत को भी अब ये तय करना होगा कि वो कब तक अपने पुराने दोस्त को आर्थिक छूट देता रहेगा, या भारत को सख्ती दिखाकर संदेश देना चाहिए, या पुराने रिश्तों की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। बांग्लादेश में विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश को अभी भी समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि जो स्थायित्व और सहयोग से भारत से मिल सकता है वो चीन से नहीं मिलने वाला। इस पूरे घटनाक्रम से हम ये समझ सकते हैं कि व्यापारिक फैसले अब केवल मुनाफे नुकसान तक सीमित नहीं हैं। ये फैसले अब भू राजनीतिक प्रभावों से भी जुड़े हैं। भारत और बांग्लादेश की ये टकराहट सिर्फ व्यापार की नहीं, ये एक रणनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। एक और भारत जो स्थायित्व और पारंपरिक सहयोग को प्राथमिकता देता है, दूसरी ओर चीन है जो तेज निवेश, तेज डिप्लोमेसी और लंबी रणनीतिक चालें चलने में माहिर है। अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश किस दिशा में जाता है, भारत की स्थायित्व आधारित साझेदारी की ओर या चीन की आक्रामक रणनीति की तरफ। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और राजनीतिक मोड़ और रणनीतिक सोच के साथ। जय हिंद। जी भारत।